ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये नया इंडेक्स पढ़ते हैं हम, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी, जिसे शॉर्ट में नारी भी कहेंगे हम। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सो कोई भी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स कोई तो भी पब्लिश करता है। सो इट इज़ रिलीज बाय NCW, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। थोड़ा नेशनल कमीशन फॉर विमेन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, हिंदी में राष्ट्रीय महिला आयोग। ये देखिए इसका लोगो है, नेशनल का N, कमीशन का C और ये विमेन का W, NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये कब फॉर्म हुआ था? 31 जनवरी 1992। सो 33 ईयर्स हो गए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली में। करंटली चेयरपर्सन कौन है वहाँ पे? विजया किशोर रहातकर। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो करंटली हैंडल कर रही है अन्नपूर्णा देवी मैडम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगा ऑब्वियसली। उसके नीचे थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 31 जनवरी 1992 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन जो उसका एक्ट है वो 1990 वाला है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990। इसके कुछ प्रोविजंस के अंतर्गत ये एस्टेब्लिश हुआ था। सो जब एस्टेब्लिश हुआ था तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? तो वो थी जयंती पटनायक मैम। और अभी करंटली कौन है? विजया किशोर मैम। ये 9th चेयरपर्सन है। तो इसके पहले 8th चेयरपर्सन कौन थी? रेखा शर्मा मैम। तो ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के बारे में ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। नाउ लेट्स गो बैक टू द नारी रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट क्या करता है? तो बेसिकली विमेन का परसेप्शन उनकी सेफ्टी के लिए कैसा है, ये सर्वे करता है, ये एनालाइज करता है। तो दिस रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ 12,770 विमेन। लेकिन सभी सिटी से नहीं, 31 सिटी के महिलाओं को बेसिकली उनको पूछा गया कुछ सवाल, तो वो 12,770 विमेन थी। ये जो हरासमेंट रिपोर्ट हुए नहीं, अनरिपोर्टेड हरासमेंट या फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर सेफ्टी के रिगार्डिंग उनका परसेप्शन क्या है, जो क्राइम फिगर्स में नहीं आता है, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ नहीं है या फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसी को वो कैप्चर करता है। तो 31 सिटीज़ के जो स्कोर थे, इंडिविजुअल सिटीज़ को एक स्कोर दिया होगा, तो ऐसे करके सभी स्कोर को ऐड करके डिवाइड बाय 31 करेंगे तो हमको एक एवरेज मिलेगा। तो हमारा जो एवरेज है, ऑल इंडिया एवरेज, दैट इज़ 64.6%। मतलब 64.6% महिलाएं सेफ फील कर रही है। अगर किसी सिटी को इसके अबव रैंक मिल रहा है तो वो सेफेस्ट सिटी मानी जाएगी, और इसके नीचे रैंक मिल रहा है तो वो कम सेफ सिटी मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कैटेगराइज किया सिटी को, मच अबाउ, अबाउ, बिलो एंड मच बिलो। मतलब समझ लीजिए कि 64.6%, नियर अबाउट 65%, इसके अबाउ है तो अबाउ, उसके मच अबाउ। तो ये मच अबाउ वाली जो है वो सेफेस्ट सिटी कहलाएगी, और इसके नीचे जो रहेगा वो ऑब्वियसली बिलो, और उसके नीचे मच बिलो। तो ये जो मच बिलो वाली कैटेगरी है ये लीस्ट सेफ सिटी कहलाएगी। तो ठीक है, देख लेते हैं कि सेफेस्ट सिटी और लीस्ट सेफ सिटी में कौन से शहर आ रहे हैं। तो सेफेस्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है? सिटी विद अ सेफ्टी स्कोर मच हायर देन कंट्री एवरेज। कंट्री एवरेज क्या था अपना? 64.6। सो इससे ऊपर, ज़्यादा ऊपर। सो बेसिकली आप देख लीजिए, ये जो 7 सिटीज़ है इनका स्कोर अबाउ 70 ही है। तो कौन सी सिटीज़ यहाँ पे सेफेस्ट सिटीज़ मानी जाएगी? तो पहला नंबर है कोहिमा, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा ऐजॉल, पांचवा गंगटोक, 6th ईटानगर और 7th मुंबई। तो यहाँ पे इसको अभी याद कैसे रखेंगे? अभी ये दिक्कत होती है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भूल जाएंगे। अभी तो पढ़ लिया, तो याद रखिए कि नारी, ठीक है, नारी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है अबाउट वीमेन सेफ्टी। तो हम याद ऐसे रखेंगे कि सभी महिलाओं के नाम होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल कोहिमा, तो यहाँ पे माँ आ रहा है। दूसरा विशाखा, विशाखा भी एक फीमेल का नाम है। थर्ड भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी याद रखेंगे। 4th आयजा, आयशा। 5th गंगटोक मीन्स गंगा। 6th ईटानगर का यहाँ पे देखिए ऐना, ठीक है, ऐना। और 7th मुंबई। सो बेसिकली मुंबई में बाई है, तो बाई इज़ बेसिकली फीमेल। सो 7 सिटीज़ के नाम आपको ऐसे याद रखना है। पहला कोहिमा का माँ, विशाखा, भुवनेश्वरी, ऐजा, आयशा, गंगटोक गंगा, ईटानगर ऐना और मुंबई बाई। और यहाँ पे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि कोहिमा इज़ दी ओनली सिटी जिसने अबाउ 80 स्कोर किया है, अबाउ 80% स्कोर किया है। बाकी ये नियर अबाउट 72 के आसपास ही चल रहे हैं।
या फिर यहाँ पे देखिए 70 के आसपास ही स्कोर चल रहा है। तो एनालिसिस ये भी किया जाए कि कोहिमा और अदर टॉप रैंक सिटीज़ है दे वर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्गर जेंडर इक्विटी, इसलिए इनको अच्छा स्कोर मिला है। सिविक पार्टिसिपेशन भी महिला का अच्छा है और पोलिसिंग और विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसलिए सेफ सिटी माने जाएंगे। अभी इसके अपोजिट लीस्ट सेफ सिटी, तो पहले लीस्ट सेफ सिटीज़ कौन सी रहेगी? सिटीज़ विद अ सेफ्टी स्कोर मच लोअर दैन द कंट्री एवरेज। कंट्री एवरेज कितना था हमारा? 64.6, इससे कई गुना नीचे वो लीस्ट सेफ सिटी रहेगी महिला के लिए, उनके सेफ्टी के लिए। तो उसमें लीस्ट सेफ कौन है? रांची झारखंड, ये धोनी का शहर है, ठीक है, याद रखना धोनी का शहर सबसे लीस्ट सेफ सिटी है महिलाओं के लिए। उसके बाद श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल का, चौथा दिल्ली। हमें दिल्ली लग रहा था फर्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल जिसने पढ़ाई नहीं किया तो तुक्के में दिल्ली मार लेगा, लेकिन दिल्ली 4th नंबर पे है। उसके बाद फरीदाबाद हरियाणा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद पटना। तो याद रखना झारखंड का रांची फर्स्ट है और यहाँ पे बिहार 7th नंबर पे है, चौथे नंबर पे दिल्ली है, उसके पहले कोलकाता आएगा, उसके पहले श्रीनगर आएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो सिटीज़ लाइक पटना एंड जयपुर दे फेस चैलेंजेस ड्यू टू वीक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब फॉर एग्जांपल कंप्लेंट की गई लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं है, या फिर यहाँ पे पेट्रियार्कल नॉर्म्स डीपली रूटेड है और अर्बन सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे कंपैरेटिवली नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी कैमरा रखते तो यहाँ पे शायद नहीं होंगे, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आएगी। और थोड़ी बाकी की फाइंडिंग्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो पहला की फाइंडिंग सेफ्टी अमंग वीमेन, तो 6 in 10 वीमेन सेफ फील करती है, मतलब 60% महिलाएं सेफ फील करती है। ये 31 सिटी में जो सर्वे किया गया था 12770 महिलाओं का, तो इसमें 60% महिलाएं सेफ करती है फील, 40% महिलाएं ये फील सेफ नहीं करती है। सेकंड, परसेप्शन ऑफ सेफ्टी ड्रॉप शार्पली एट नाइट। सो रात के ऑब्वियसली भी सेफ्टी का परसेप्शन एकदम ड्रॉप हो जाएगा, स्पेशली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा मॉलेस्टेशन होता है। रिक्रिएशनल स्पेसेस, गार्डन्स हो गए, जिम हो गया, वॉक हो गया, बार्स हो गए, ऑफ कैंपस एरिया में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिमेन 86% सेफ ड्यूरिंग द डे, लेकिन जैसे ही नाइट हो जाती है सेफ्टी का परसेप्शन ड्रॉप हो जाता है। वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट कि 91% ऑफ वीमेन रिपोर्टेड फीलिंग सेफ एट द वर्क प्लेस। मतलब जिन महिलाओं से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सेफ फील करते हो नहीं है वर्क प्लेस में, तो 91% ने बोला था कि हाँ हम सेफ फील करते हैं। उसके बाद हरासमेंट हॉटस्पॉट्स कौन से होते हैं? तो ऑब्वियसली आसपास के लोग, नेबरहुड्स 38% हॉटस्पॉट। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेसिकली यहाँ पे आपको पता होगा कि चांस मारते हैं पब्लिक छूने के बहाने या फिर मॉलेस्टेशन के बहाने। सो नेबरहुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्लैग हरासमेंट हॉटस्पॉट। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कौन से हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो नेबरहुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। थर्ड, इंसिडेंट ऑफ हरासमेंट, तो बोलते 7% ऑफ द वीमेन रिपोर्टेड एक्सपीरियंसिंग हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस। ये फिगर डबल हो जाता है, मतलब 40%। कब? जब वीमेन अंडर 24 एज हो, मतलब वो यंग कैटेगरी में आती हो, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आएगी। उसके बाद मैक्सिमम इंसिडेंट तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, अंडर रिपोर्टिंग। सो 2/3 ऑफ द हरासमेंट इंसिडेंट गो अनरिपोर्टेड, मतलब भाई 2/3 का तो रिपोर्ट ही होता नहीं है। जो NCRB या फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होती है वो सिर्फ 1/3 है, मतलब मेजॉरिटी केसेस तो ऐड ही नहीं होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होते। उसके बाद रिस्पॉन्स टू हरासमेंट, अभी फॉर एग्जांपल महिला कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो ये वैरी करता है। 28% महिलाओं ने बोला कि वो कन्फ्रंट करती है, या फिर गाली देगी, या फिर पेपर्स पे, या फिर किसी के कान के नीचे भी दे सकती है। 20% सीधा सीन को ही लीव करती है, मतलब फॉर एग्जांपल चली जाती है, और 20% महिला अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। उसके बाद ट्रस्ट इन रिड्रेसल मैकेनिज्म, यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कॉन्फिडेंस वीक है, विद ओनली 1 in 3 विक्टिम्स फाइलिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट, मतलब विश्वास है ही नहीं, ट्रस्ट है ही नहीं है, ट्रस्ट गैप है। उसके बाद कंप्लेंट फाइल करने के बाद एक्शन होती है नहीं है, तो लैक ऑफ एक्शन। जो कंप्लेंट्स फाइल की गई ओनली 22% वेर फॉर्मली रजिस्टर्ड एंड एक्शन वॉज टेकन इन ओनली 16% ऑफ दोज केसेस। सो 22% रजिस्टर हुई और उसमें भी 16% सिर्फ एक्शन हुआ है। तो ट्रस्ट गैप तो ऑलरेडी है। 75% ऑफ द वीमेन एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस एंड लीगल एजेंसी, मतलब बेसिकली 3/4 महिलाओं ने पुलिस के ऊपर विश्वास दिखाया नहीं है। पोस्ट अवेयरनेस गैप, पोस्ट मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो भाई वर्क प्लेस में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही या नहीं है,
तो ओवर 53% महिलाएं इसके बारे में अवेयर भी नहीं है, दे आर अनअवेयर। रिपोर्ट कुछ पॉजिटिव मेजर्स भी बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल महिला पुलिस अधिकारी इनका प्रेजेंस बढ़ रहा है, एज वेल एज फीमेल ड्राइवर्स इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली महिलाएं सेफ फील करने लगी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला ड्राइवर्स है और यहाँ पे महिला पुलिस अधिकारी है। यूनियन टेरिटरीज में 33% ऑफ द पुलिस पर्सनल आर नाउ विमेन। तो ठीक है, महिला पुलिस अधिकारी ऑब्वियसली वही कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सिग्नल के ऊपर सीसीटीवी कवरेज या फिर सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं, इससे भी मॉनिटरिंग बढ़ रही है और क्राइम को डिटर कर रहे हैं। उसके बाद साइबर क्राइम्स और डेटा प्राइवेसी रिस्क हैज़ लेड टू इंक्रीज फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग डिजिटल प्रोटेक्शंस फॉर वेमेन। तो भाई डिजिटल प्रोटेक्शंस फॉर वेमेन, फॉर एग्जांपल आपको भी पता है एमएमएस वाली चीज़ें होती है, तो ये डेटा प्राइवेसी और साइबर क्राइम, तो बेसिकली ये भी डील कर रही है। तो बेसिकली ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। तो यहाँ पे यही चार्ट एक्सप्लेन करा है कि कवरेज कितने लोगों का सर्वे किया गया था, तो 12,770 अक्रॉस 31 सिटीज़। सो जो सर्वे हुआ था 60% महिलाएं सेफ फील करती है, हमारा एवरेज नियर अबाउट आया था 64.6%। तो 60% महिलाएं सेफ फील करती है, 40% महिलाएं अनसेफ फील करती है। उसमें भी 75% लोगों को भरोसा है ही नहीं है अथॉरिटीज़ के ऊपर, 25% दे बिलीव कि सिस्टम काम करती है। जो कंप्लेंट आती है 33% लोग कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, 67% महिलाएं साइलेंट रहती है। बेसिकली 1/3 ही लॉन्च होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सिर्फ 1/3 केसेस ही रजिस्टर होती हैं, 2/3 ये बेसिकली साइलेंट ही रहती है। वर्क प्लेस में तो 22% इंसिडेंट्स फॉर्मली रिपोर्टेड हुए और इसके ऊपर एक्शन 16% रिपोर्ट केस में एक्शन लिया गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नारी इंडेक्स और रिपोर्ट 2025। तो थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि नारी इंडेक्स क्या था। तो नारी इंडेक्स 2025, नारी का लॉन्ग फॉर्म नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी। ये कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये फॉर्म हुआ था 31 जनवरी 1992 अंडर द एक्ट ऑफ 1990, उसी नाम का एक्ट है। उसके बाद फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक मैडम। 9th चेयरपर्सन मतलब करंट चेयर विमेन या फिर चेयरपर्सन कौन है? तो है विजया शेखर मैम। और इसके पहले 8th चेयरपर्सन कौन थी? तो उनका नाम था रेखा शेखर मैम, रेखा शर्मा मैम, सॉरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो ये रिपोर्ट बेसिकली सर्वे किया था कितने लोगों का या फिर कितने महिलाओं का? 12,770 महिलाओं का। इन हाउ मेनी सिटीज़? 31 सिटीज़। तो जो फीडबैक या फिर रिस्पॉन्सेस आए उनको स्कोर दिया गया है और उनका जब एवरेज लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस करके डिवाइड बाय 31, तो हमारा एवरेज आया था ऑल इंडिया एवरेज 64.6% बेसिकली। तो 64.6 से कोई स्कोर अबव कर रहा है तो हमने उसको कैटेगराइज किया कि मच अबव करके, उसके बाद अबव वाली कैटेगरी थी। इसके नीचे कोई जो स्कोर करता है वो बिलो स्कोर और उसके बाद मच बिलो। तो जो मच अबव स्कोर करेगा वो सेफेस्ट सिटी रहेगी और जो मच अबव सेफेस्ट सिटी और मच बिलो के लिए लीस्ट सेफ सिटी रहेगी ये। तो सेफेस्ट सिटी में 7 सिटीज़ देखे हमने। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने कि ऑल आर इन द नेम ऑफ वेमेंस। तो पहला रहेगा कोहिमा, ठीक है, कोहिमा माँ वाला। दूसरा विशाखापट्टनम। तीसरा भुवनेश्वरी। चौथा था हमारा आइजॉल, आयशा, ठीक है, आइजा। पांचवा था हमारे पास गंगाटोक। सिक्स्थ हमारे पास था एना, मतलब ईटानगर एना। और 7 था बाई, मुंबई। तो मुंबई 7th रैंक करती है। इसमें से सिर्फ कोहिमा ही एक सिटी थी कि जिसने मोर देन 80% स्कोर किया है। ये नियर अबाउट 722 से लेकर 70% स्कोर किया है। यहाँ पे मच बिलो में लीस्ट सेफ सिटी, कौन सी लीस्ट सेफ सिटी आती है? तो भाई धोनी का शहर रांची झारखंड सबसे लीस्ट
सेफ सिटी। उसके बाद हमने 4 नंबर पे देखा था दिल्ली, 3 नंबर पे था कोलकाता, 2 नंबर पे कौन सा था, श्रीनगर। उसके बाद 5 नंबर पे हरियाणा, फरीदाबाद का हरियाणा का फरीदाबाद, सॉरी। उसके बाद था जयपुर, और 7 यहाँ पे रांची है झारखंड, तो उसका पटना बिहार। तो ये क्यों, ऑब्वियसली पेट्रियार्कल थॉट्स रूटेड है वगैरह वगैरह हमने ऊपर रीजंस देखे थे, और बाकी चीज़ें भी हमने देखी थी। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट कौन सी जगह पे थे, वो नेबरहुड एरियाज़ वाला, और दूसरा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडरेशन ये है कि अभी महिला पुलिस अधिकारी भी बढ़ रहे हैं और महिला ड्राइवर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली पॉजिटिव मेजर्स भी इन्होंने बताए थे, और बाकी चीज़ें जो हमने ऊपर रिवाइज करी है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे।